Assalamu alaikum, my dear students of class 7. Welcome to your lecture of English. This is your teacher Aisha Salim. Students, as you all know that the lockdown has extended, and so that is why we are continuing our video lectures. So today's topic is we are going to do vocabulary unit number 14 on page number 234. So open your books everyone, and hold your pencils in your hand so that you may write all the answers on the book, and you may solve all the exercises on the book. Let's start with exercise A, suitable adjectives. Students, as you all know that adjectives are the words which qualifies a noun, which the word which describes a noun is called an adjective. So as we all have done these type of exercises before also. So let's start today. Qualify each noun with two suitable adjectives and then use one of the adjectives in the noun in a sentence. As you all know that we will not make any sentence. We will only qualify the nouns with suitable adjectives. Here are some nouns written below, and we all have to write two adjectives each. So let's start. Uh, some words will be done by myself and others will be done by Ron self, because these are really very easy and it's interesting too. And आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह के एडजेक्टिव्स बनाकर लिख सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, बाथ टब. एज़ यू ऑल नो बाथ टब क्या होता है? वो टब जिसमें जो कि बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो कुछ भी आप टू एडजेक्टिव्स उसके लिए लिख सकते हैं. प्लास्टिक बाथ टब या फिर सिल्वर बाथ टब या इस तरह का कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. वो बेशक उसके मेटल को लेकर हो, उसके कलर को लेकर हो, दैट्स नॉट अ बिग डील. वो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी एडजेक्टिव उसको लेकर यूज़ कर सकते हो उसे क्वालिफाई करने के लिए. नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज काफ़ी टाइप की हो सकती है. वो एक्सरसाइज भी हो सकती है जो कि हम अभी कर रहे हैं, जैसे इसको हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं कि ये पार्ट ए है हमारा सूटेबल एडजेक्टिव, तो पार्ट ए एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग. इसी तरह आप मैथ्स में एक्सरसाइजेस करते हो. फिर उसके अलावा आपके जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज होती हैं हमारे, वो उसको भी एक्सरसाइज कहते हैं. तो आप कुछ भी उसको लेकर एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, ईजी एक्सरसाइज, हेक्टिक एक्सरसाइज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. But make sure that you will write two adjectives. Okay, then jar. जार बहुत इजी. इसमें आप उसके साइज़ को लेकर, उसके कलर को लेकर कुछ भी लिख सकते हो. लाइक बिग जार, स्मॉल जार, फुल जार, एम्प्टी जार, कलरफुल जार, एट्सेट्रा. स्नो, gentle snow, soft snow. Next is athletes, experienced athletes, folk athletes. इट्स अप टू यू. आप कुछ भी टू एडजेक्टिव्स इस तरह के लिख सकते हो. सो हाफ ऑफ द एक्सरसाइज इज डन बाय माई सेल्फ एंड अदर्स विल बी डन बाय योर ओन सेल्फ. मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड, एक्सरसाइज बी, एंटोनिम. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एंटोनिम्स? Students, antonyms are the words that mean the opposite. Okay students, as you all know, हम लोग अपने चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस में सिनोनिम्स भी करते हैं. सिनोनिम्स आर द सेम वर्ड्स जिसको हम मीनिंग्स भी कहते हैं यूजुअली, तो वो हमारे होते हैं सिनोनिम्स. बट एंटोनिम्स आर द ऑपोजिट वर्ड्स जिसको हम यूजुअली वर्ड्स ऑपोजिट्स भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है? फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ ईच वर्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स, देन यूज़ अ न्यू वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है कि हम लोगों ने नीचे जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसमें हम लोगों ने प्रीफिक्स कोई ऐड करना है, सूटेबल जो भी हमारा प्रीफिक्स होगा, और फिर उससे हमने उसको एंटोनिम बनाना है. अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? इफ़ यू रिमेंबर इन आवर फिजिकल क्लासेस आई हैड टोल्ड यू अबाउट सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस. जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि उर्दू में जो हम करते हैं साप के और लाह के, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस. सो सफिक्सेस क्या होते हैं? सफिक्सेस होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल केयरफुल, केयरलेस. सो ये जो फुल और लेस हमने बाद में केयर के साथ लगाया, ये हमारे हैं सफिक्सेस. एंड प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस हम लोग वर्ड से, किसी भी वर्ड से पहले लगाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखी है अनकम्फर्टेबल. अब आप देखिए, कंफर्टेबल इज़ अ वर्ड और उससे पहले हम लोगों ने उसको एंटोनिम बनाने के लिए अन का वर्ड यूज़ किया है. सो ये हम लोगों ने प्रीफिक्स ऐड किया है, यू एन अन, और इस तरह से हमारा एंटोनिम बन गया. सो लेट्स स्टार्ट. एक्साइटिंग,
unexciting, important, unimportant, usual, unusual, grateful, ungrateful, advantage, disadvantage, agree, disagree, like, dislike, regular, irregular, responsible, irresponsible, proper, improper, possible, impossible, visible, invisible, behave, misbehave, inform, misinform. सो ये आप लोगों ने अपने बुक पर सॉल्व करना है. मूविंग टू वर्ड्स फॉरवर्ड, पेज नंबर 234 पे ही आप देखोगे एक्सरसाइज सी स्टार्ट हो रही है. वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स. Fill in the each blank with a suitable word from the those given. Do not use any word twice. Here are written some words denoting sounds and in pink and I hope ये आपको अच्छे तरीके से विजिबल होंगे. सो हम लोगों ने इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में यूज़ करना है और ये साउंड्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल पहला वर्ड यहाँ पे पीलिंग लिखा है तो ये घंटियों की झनकार की आवाज़ को बोला जाता है. अगर आप लोग चाहो तो आप उर्दू मीनिंग भी लिख सकते हैं. रसलिंग बोलते हैं सरसराहट को, जो पत्तों की सरसराहट, पत्तों की आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं रसलिंग. स्क्रीचिंग होती है नागवार आवाज़ जो कि आपके कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. फॉर एग्जांपल टायर्स की जो आवाज़ होती है वो जो स्क्रीच करते हुए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रीचिंग. लैपिंग लपेटना. शफलिंग घसीट कर चलना, जो पैरों को हम अक्सर हम बोलते हैं ना कि पैर हमारे जो है घसीट घसीट कर चल रहे होते हैं हम लोग, तो उसको हम शफलिंग ऑफ फीट बोलते हैं. रंबलिंग गड़गड़ाहट को कहा जाता है. टिकिंग बोलते हैं खटखट करने को. एंड हाउलिंग बोला जाता है चीखने चिल्लाने को. बजिंग बोलते हैं भिनभिनाहट को. हिसिंग बोलते हैं जो हमारे अक्सर स्टीम वगैरह में से आवाज़ आती है सूं सूं की तरह की, उसको हम हिसिंग बोलते हैं. विरिंग बोलते हैं कट कट घड़ घड़ की आवाज़ को. एंड टिंकलिंग बोलते हैं किसी भी टन टन की जो हमारे बजने की आवाज़ होती है, झनकार की आवाज़ होती है, उसे हम टिंकलिंग बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. द डैश ऑफ लीव्स. अच्छा जी, रसलिंग ऑफ लीव्स. अब रसलिंग ऑफ लीव्स, रसलिंग ऑफ लीव्स, रसलिंग ऑफ लीव्स कैसी होती है? वो ऐसी होती है, अगर आपको स्क्रीन पर विजिबल हो तो इस तरह से जब पत्ते उड़ते हैं तो इनकी आवाज़ आती है और उसको हम रसलिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ द डैश ऑफ टायर्स. स्क्रीचिंग ऑफ टायर्स. इस तरह से स्क्रीच की कर होते हैं टायर्स. अगर आप लोगों को विजिबल हो रहा है तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि टायर्स किस तरह से स्क्रीच करते हैं. देन द डैश ऑफ विंड. हाउलिंग ऑफ विंड. ये जो हवा के चलने की, तेज़ हवा के चलने की आवाज़ होती है उसे हम हाउलिंग बोलते हैं. द डैश ऑफ अ क्लॉक. टिकिंग ऑफ द क्लॉक. आवाज़ जो क्लॉक की टिक 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 की आवाज़ आती है उसको हम टिकिंग ऑफ क्लॉक बोलते हैं. द डैश ऑफ वाटर. लैपिंग ऑफ वाटर. पानी के चलने की आवाज़. ठीक है. डैश ऑफ स्टीम. हिसिंग ऑफ स्टीम. जो स्टीम के उड़ने की आवाज़ होती है उसको हम हिसिंग ऑफ स्टीम बोलते हैं. द डैश ऑफ बेल्स. पीलिंग ऑफ बेल्स. पीलियों घंटियों की झनकार की आवाज़ को हम लोग पीलिंग ऑफ बेल्स बोलते हैं. द डैश ऑफ फीट. शफलिंग ऑफ फीट. द डैश ऑफ विंग्स. विरिंग ऑफ विंग्स, यानी कि जो परों के उड़ने की आवाज़ है उसको हम लोग विरिंग ऑफ विंग्स बोलते हैं. द डैश ऑफ अ टेलीफोन. बजिंग ऑफ टेलीफोन. द डैश ऑफ अ ट्रेन. रंबलिंग ऑफ ट्रेन. एंड लास्ट वन इज़ द डैश ऑफ ग्लासेस. टिंकलिंग ऑफ ग्लासेस. जो इस तरह से अगर आपको विजिबल हो यहाँ पर, ग्लासेस जो आपस में टकरा रहे हैं उनको टकराने से जो आवाज़ आती है उसे हम टिंकलिंग ऑफ ग्लासेस बोलते हैं. सो अब पेज नंबर 235 पर ही देखिए एक और एक्सरसाइज है. वन वर्ड फॉर मैनी. रीराइट ईच सेंटेंस रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन बोल्ड प्रिंट विद अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. अब यहाँ पे जो बोल्ड प्रिंट में कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हम लोगों ने उसके मीनिंग से रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं और ताकि उसका हम लोग यहाँ पे वो सेंटेंस की फॉर्म में लिखे हुए, एक फ्रेज़ की फॉर्म में लिखे, हमने उसको एक वर्ड की फॉर्म में लिखना है. नंबर वन इज़ द लिटिल बॉय इज़ ऑफन सीन विदाउट हिज क्लोथ्स ऑन. अब विदाउट हिज क्लोथ्स ऑन के लिए हम लोग अनक्लोथ्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नेकेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. यू मस्ट हैंडल द ग्लास विद केयर एज इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड ब्रेक्स ईजिली. अभी इतने लंबे सेंटेंस को, जो वेरी डेलिकेट एंड ब्रेक्स ईजिली को हम लोगों ने एक छोटे से वर्ड में लिखना है तो हम फ्रेजाइल या फिर प्रिटी का वर्ड, प्रिटी एंड डेलिकेट का वर्ड यूज़ करेंगे. Sam will accompany his wife's brother to the railway station. Brother-in-law. The man who controls the match is bored by the crowd of disallowing the goal. अच्छा, a man who controls the match. अब कौन सा ऐसा आदमी है जो कि मैच को कंट्रोल करता है? जी, रेफरी. रेफरी बोलेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर. The cloth is such that it can be seen through.
सीन थ्रू के लिए हम सी थ्रू का वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा कपड़ा कि जिसमें जो है वो जिसमें से दिखाई दिया जा सकता है, उसको हम सी थ्रू कपड़ा कहा जाता है। वी विजिटेड द प्लेस वेयर फिश आर केप्ट ऑन संडे। अब कहाँ पर मछलियों का पकड़ा जाता है? फिश फार्म में। Okay students, these are done by myself, others will be done by our own self. There are two sentences that are on the other page, on page number 236. So do it on your own. Here is your diary. You all have to do this vocabulary unit on your books and I hope आप लोग regularly अपना homework कर रहे होंगे. इंशाल्लाह जैसे ही हमारे physical classes start होंगे, I'll check all your homework. So students, that's all for now. Take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.